अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्रिप्टो फ्रेंचाइज़ के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा पिछले 2 महीने से मैंने अपनी कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की क्योंकि हम टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव थे। अगर आपने टेलीग्राम को जॉइन किया हुआ है क्रिप्टो फ्री वासीथेटिक्स या व्हाट्सएप को, तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती होंगी। जैसा कि जीआरबीटी एक्सचेंज का एयर ड्रॉप है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसके अलावा आपको ये सुप्रा के बारे में अपडेट्स, ईथर मेल के बारे में आपको रेगुलर अपडेट्स मिली थी, रेगुलर एयर ड्रॉप्स के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ पर मैंने एक पोस्ट की थी बॉन्डेक्स से रिलेटेड, हाउ मैनी बॉन्डेक्स टोकन यू हैव मिंटेड फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। तो काफ़ी यूज़र्स के स्क्रीनशॉट्स भी आए और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल से भी वीडियो बना दें, क्योंकि बहुत से यूज़र्स को इसके बारे में पता कुछ नहीं था। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप क्रिप्टो फ्रेंचाइज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप टेलीग्राम क्रिप्टो फ्री वासीथेटिक्स और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो का टॉपिक होगा बॉन्डेक्स पॉइंट के ऊपर कुछ टास्क करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपने अकाउंट सेटिंग्स की ऑप्शन में आ जाना है। ये आपने ऐप अपनी अपडेट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर जाना है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाने के बाद आपने यहाँ से अपनी ईमेल उठानी है। यानी कि अगर आप अपनी ईमेल भूल गए हैं जो आपने बॉन्डेक्स के साथ कनेक्ट की थी, या तो आप ईमेल में जाकर उसको सर्च करें, बॉन्डेक्स लिखें, वहाँ पर ईमेल आ जाएगी, या फिर यहाँ से आप इसको पिकअप कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया, अपनी ईमेल भी बता दी है, ठीक हो गया। अब बॉन्डेक्स ऐप में आपने अपनी ईमेल निकाल लेनी है। उसके अलावा आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि मैंने अपनी प्रॉपर बॉन्डेक्स की लिस्ट को भेजा था, जिनको मैंने बॉन्डेक्स का अकाउंट बनवाया था। याद रहे बॉन्डेक्स की पार्टनरशिप कॉइन लिस्ट के साथ ऑफिशियली हो चुकी है। अब कॉइन लिस्ट क्या है? ये बाइनेंस की तरह ही एक एक्सचेंज है जिसके ऊपर आईसीओ आईडीओस वगैरह होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्टिव नाउ के अंदर बिट्स क्रंच कम्युनिटी सेल आ रही है और बॉन्डेक्स रिवार्ड आ रहा है। इसके अलावा मैजिक स्क्वेयर रिवार्ड भी आ रहा है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या बक बक करी जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ ना, तो आप देखें द बेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च ऑन कॉइन लिस्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट कॉइन लिस्ट के ऊपर लॉन्च हुए थे आईसीओ में, तो ये है नियर, नियॉन, फिल, फ्लो। यानी कि ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कॉइन लिस्ट के ऊपर लिस्ट हुए थे आईसीओ प्राइस के ऊपर। अब आईसीओ क्या होता है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, ताकि आपको पता लग जाए कि बॉन्डेक्स के अंदर कितनी जान हो सकती है। ये मैंने एक दूसरा लिंक ओपन किया है और यहाँ पर ये क्रिप्टो रैंक की तरफ से लिंक है। और अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ ना, ये देखें पास्ट आईसीओस लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर लिस्ट है इसकी, पास्ट आईसीओ ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें चेन फ्लिप है, आर्चवे है, नियॉन है, साइबर कनेक्ट है, इसके अलावा नाइम है, ठीक है। साइबर कनेक्ट का आपको पता होगा, गैलेक्सी का गाल टोकन है, जो कि गैलेक्सी के बहुत ज़्यादा आप टास्क करते होंगे। और यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको इतने कॉइन्स दिखा दिए। अब आप कहोगे कि ये क्या दिखाई जा रहा है, तो भाई मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा राउंड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। स्वाइप यानी कि जिसको हम कहते हैं, और स्वाइप करने के बाद मैं आपको अगर दिखा दूँ इसने इनिशियल ऑफरिंग में कितना जो है रेस किया था कॉइन लिस्ट से, ठीक है। अगर हम गाल कॉइन की बात करें ना, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, $15 मिलियन गैलेक्सी ने रेस किए थे खाली कॉइन लिस्ट से, ठीक हो गया। बिकोनॉमी की बात करें तो उसने $11 मिलियन किए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि AXL आपको दिखाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। AXL ने यहाँ पर 50 मिलियंस तक रेस किए थे। अब बात आती है इसका हमने कौन सा टास्क करना है। ये वाला लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मैंने पर्सनली भी सबको ये मैसेज किया था ब्रॉडकास्ट के जरिए, ठीक है। कॉइन लिस्ट का ही ये ऑफिशियल लिंक है, आप देख सकते हैं ऊपर coinlist.co/bondex, यानी कि ये कॉइन लिस्ट का ही एक स्लग यानी कि यूआरएल है, ठीक हो गया। यहाँ पर आने के बाद आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है और बाकी हम डिटेल्स आपको मैं इसकी बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्डेक्स द टैलेंट रेवोल्यूशन, यहाँ पर आना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब थोड़ा स्क्रॉल करने का मकसद ये है कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। अब याद रहे यहाँ पर आपने कौन सी ईमेल अपलोड करनी है जो आपके बॉन्डेक्स की है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने दूसरे बॉन्डेक्स की ईमेल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक हो गया, 01@gmail.com। तो आपके पास जितने भी हैं सबको डिफरेंट वॉलेट से डिफरेंट ईमेल से करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यस ओके भी लिख सकते हैं, या यस श्योर भी लिख सकते हैं, या श्योर गॉट इट वगैरह कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके हो गया। अब यहाँ पर आता है कनेक्ट वॉलेट। अब कनेक्ट वॉलेट के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको फिर बताता चलूँ। मिसिस ब्राउज़र, ये आप देख सकते हैं मिसिस ब्राउज़र का लोगो, और मिसिस या माइसिस भी कह सकते हैं आप इसको, मैं मिसिस कहता हूँ, ठीक है। आपने मिसिस ब्राउज़र डाउनलोड करना है और ये लिंक आपने मिसिस ब्राउज़र में पेस्ट करना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन का बटन है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया अभी, ये फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मिसिस ब्राउज़र है, ठीक है? और यहाँ पर एक है मेटामास्क। मेटामास्क ऑलरेडी ऐड होता है, आपने मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा मेटामास्क का कुछ इस तरह से। 12 लफ्ज़ के सीड फ्रेजेस होंगे, वो आपने सेव करने हैं और सेव करने के बाद आपने फिर कुछ भी नहीं करना, उनको सेव कर लेना है। ड्राइव में भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल दूँगा, उस वीडियो में भी मैंने प्रॉपर पार्ट्स में बताया हुआ है कि सेव कैसे रख सकते हैं अपनी की को। वो 12 लफ्ज़ गए तो आपका बॉन्डेक्स भी गया, आपका वॉलेट भी गया, समझ लेना, ठीक है? तो काफ़ी यूज़र्स को नहीं पता वॉलेट कैसे कनेक्ट करते हैं, वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये वीडियो में भी बता दिया मैंने। आसान सा है, ठीक है, क्रिएट करना, बस 12 लफ्ज़ आपने वो याद रखने हैं या लिख के रखने हैं कहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आना है, आपने कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। अब याद रहे यहाँ पर मेटामास्क मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, मैं मेटामास्क से करूँगा। आप ट्रस्ट वॉलेट भी बना सकते हैं, कॉइनबेस भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप मेटामास्क से ही कर दें। अब मेटामास्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो मेटामास्क का ऊपर एक एक्सटेंशन के ऊपर आप देखें पॉपअप आ गया। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, मेटामास्क के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। 0x से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 0x से और AF पे खत्म हो रहा है। आपका भी कुछ भी एड्रेस हो सकता है। तो आपने इसके ऊपर टिक लगाना है, टिक ऑलरेडी लगाएगा, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर 0x से शुरू हो रहा है, AF पे खत्म हो रहा है। ये आपका एड्रेस है, ये आप किसी को भी शो करवा सकते हैं, लेकिन 12 वर्ड्स की सीड फ्रेज़ेज़ आपने सेव रखनी है। अब जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका देखें सिग्नेचर का अप्रूवल माँग रहा है। ऊपर एक दफ़ा फिर मेटामास्क के ना ऊपर एक दफ़ा फिर आ गया वो, ठीक है? आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करके भी इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सिग्नेचर से भी जा सकते हैं और ये आपको ऑटो भी लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर रिक्वेस्ट को आप साइन इन देंगे, तो ये आपका मेटामास्क इसके साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है? अब मैं आपको लाकर दिखाता हूँ अगेन उसी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आप देखें आपको ऊपर ईमेल आपकी शो हो रही है, ठीक है? नीचे देखें 0x से स्टार्ट हो रहा है और AF पे खत्म हो रहा है। यानी कि आपका वॉलेट का एड्रेस कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर, ठीक है? यहाँ पर आपने लिखना है येस, ओके या श्योर, ओके, गॉट इट, फाइन, ठीक है? कुछ भी लिखकर आपने इसके ऊपर सेंड के ऊपर क्लिक कर देना। ये मैंने ऑलरेडी इस वॉलेट से कर दिया था, अगेन करके दिखा दिया सेम वॉलेट और सेम ईमेल डालकर। सबमिशन रिसीव्ड यानी कि आपका वॉलेट सबमिट हो गया। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों ज़रूरी था, इसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। बाकी टास्क हम अपडेट्स के अंदर कवर अप कर लेंगे, लेकिन अब मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखें वो कह रहा है हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो ये स्टार्टेड का सारा वे बताया हुआ है कि भैया आपने ऐसे-ऐसे रेफरल कोड वगैरह लगाना है। अगर आपने अभी तक भी नहीं बनाया बॉन्डेक्स तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैं रेफरल कोड अपना प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम वगैरह के ऊपर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर अगर आएँ तो यहाँ पर ये साफ-साफ कह रहे हैं दिस रिवार्ड कैंपेन इज़ एक्सपेक्टेड टू रन, ठीक है, अंटिल Q1 और Q2। Q1 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च और Q2 का मतलब है अप्रैल, मई, जून, ठीक है? यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2024 के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा और हम स्नैपशॉट ले लेंगे यानी कि आपका सारा डाटा हम अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसकी माइनिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर अगर आएँ रोड मैप, अब रोड मैप के अंदर देखें उन्होंने कहा है नवंबर 20th, ठीक है, 9th कॉइन लिस्ट कैंपेन। अब ये कॉइन लिस्ट के साथ इनकी प्रॉपर कैंपेन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर ICO होगा या फिर प्रॉपर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है? ये कॉइन लिस्ट की कैंपेन चल रही है। इसके अलावा एयर ड्रॉप स्नैपशॉट ये ले लेंगे Q1 में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर और उसके बाद इन्होंने क्या है टोकन जनरेशन एलोकेशन यानी कि TGE टोकन जनरेशन एलोकेशन Q2 में यानी कि अप्रैल, मई, मार्च में ये कभी भी लिस्ट हो सकता है किसी भी दिन और उसमें भी इससे पहले हो जाए। अच्छा, रिवार्ड एंड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है बॉन्डेक्स विल रिलीज 2% ऑफ सप्लाई। अब बॉन्डेक्स की सप्लाई जो है वो 1 बिलियन हो गई है यानी कि 1 और 90 और यहाँ पर लिखा है 28% ऑफ सप्लाई जो है वो इकोसिस्टम के लिए रखी जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसका जो है ना एक्टिविटीज़ ऑन बॉन्डेक्स का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि बॉन्ड पॉइंट जो है, ठीक है, वो डाउनलोड ऐप वाले को मिलेंगे और एयर ड्रॉप भी मिलेगा। कंप्लीट प्रोफाइल होनी चाहिए यानी कि आपकी जो बॉन्डेक्स की प्रोफाइल है वो 100% हो। वहाँ पर रिज्यूम वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, नेम वगैरह और सब कुछ आपने अपना CV वगैरह यानी कि आपने अपना एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ अपलोड करना है। मैंने ये बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, ठीक हो गया। रेफ़र कंपनीज़ वगैरह और यहाँ पर रेफ़र का सारा सिस्टम इन्होंने बताया, टिक, टिक, टिक। अच्छा, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाते हैं कि यहाँ पर क्योंकि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है साफ-साफ लिमिटेशन अप्लाई एंड आउटलाइन बाय बॉन्डेक्स क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इसके ऊपर फेक ऐप्स बनाकर यानी कि
क्लोन्स बनाकर भी माइनिंग कर रहे हैं, तो वो फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना वो फुल कंप्लीट प्रोफाइल ऑन बॉन्डेक्स होनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने फुल कंप्लीट ही नहीं की हुई। दूसरा ये है ईवीएम वॉलेट एड्रेस प्रोवाइडेड। जो टास्क मैंने आपको अभी करवाया थोड़ी देर पहले, आपका वॉलेट सबमिट करवाया है, ये वही टास्क है था, ठीक है। तो ये लाजमी करना है क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है इनकी। टोकनोमिक्स की बात करें तो यहाँ पर टोकनोमिक्स आ गया। टोकनोमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक प्रोजेक्ट के अंदर जान लाने के लिए। टोकनोमिक्स के अंदर वेस्टिंग पीरियड होगा। कम्युनिटी रिवार्ड जो है वो इनका 2% होगा, यानी कि 20 मिलियन टोकन का। टोटल सप्लाई जो है वो 100 मिलियन है, यानी कि 1 बिलियन की, ठीक है, 1 और 90। और इसी तरह कम्युनिटी एयर ड्रॉप जो है वो 20 के आगे 60 आ जाएंगे, ठीक हो गया। ये 20 मिलियन हो जाएगा। और इसी तरह आप इकोसिस्टम रिवार्ड भी देख सकते हैं, 80 मिलियन हो जाएगा। इकोसिस्टम रिवार्ड में 10% दे रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी एयर ड्रॉप में ये सिर्फ और सिर्फ 5% दे रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास 1000 टोकन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 टोकन दिए जाएंगे। याद रहे, मेरे पास इस टाइम 5000 है और मुझे सिर्फ और सिर्फ 250 टोकन। क्या फ़ायदा यार। लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसकी रीज़न ये है, ये यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि मंथली वेस्टिंग होगी एवरी मंथ, और 20 महीने तक आपको एवरी मंथ कुछ ना कुछ देते रहेंगे 4% के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है इन्होंने, ठीक है। वेस्टिंग मंथ होंगे 20 और उसमें 4% आई थिंक सो, इस तरह से ही मिलेगा। और बाकी हम इसका बाद में देखेंगे। लेकिन देखा जाए अगर ऐसे अगर वेस्टिंग होगी तो इसकी प्राइस में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा ये भी आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम सर्कल चार्ट कहते हैं ये भी आप देख सकते हैं। और ये सर्कुलेशन सप्लाई भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे रिलीज़ होगी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आएगी। यानी कि स्टार्ट में इसकी सप्लाई थोड़ी होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे, लोगों के पास जाते रहेंगे, तो ये सप्लाई बढ़ती रहेगी इसकी, ठीक हो गया। तो इसकी प्राइस जो है वो एक्सपेक्ट मैं ये कर सकता हूँ, देखा जाए अगर ये कॉइन लिस्ट के साथ इंटीग्रेशन है और इसी तरह दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर भी आएगा, क्यू कॉइन और बायबिट वगैरह पर, तो इसके अंदर खाली अगर कॉइन लिस्ट का भी इनिशियल मार्केट कैप देखें तो 30 मिलियन तक मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बॉन्डेक्स से, और इससे से ज़्यादा 50 मिलियन, क्योंकि बुल रन स्टार्टिंग पर है फेस में। और 50 मिलियन इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ एलोकेशन इसके इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के अंदर और भी होंगी, ठीक है, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर भी होंगी। तो वहाँ से भी हम इसको बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइक देखने को मिल सकता है। इसकी जो वैल्यू मैं चेक करता हूँ वो ईजीली, इसको मैं जैसा कहता आता था $1 से $5 तक, तो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर तो ये इनिशियल फेज में इतना ही रहेगा तो ये $5 से $10 तक का भी देख सकता है। और बॉन्डेक्स ऐप पर जो हम बॉन्ड पॉइंट अर्न कर रहे हैं जो कि मेरे 5000 होने वाले हैं, इनकी कन्वर्ट रेशियो क्या रहेगी इसके बारे में लास्ट पर मैं आपको बताता चलूँ। मैंने एक अपडेट भी प्रोवाइड की थी प्रॉपर अपने टेलीग्राम के ऊपर, और मैं टेलीग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडरेटर है इनका, ठीक है, बॉन्डेक्स की ऐप का मॉडरेटर है जो कि इनके टेलीग्राम का है। यहाँ पर आप देखें बोथ विल बी एक्सचेंज डिफरेंटली एट TGE, ठीक है, यानी कि टोकन जनरेशन एलोकेशन। यहाँ पर एक बंदे ने सवाल किया था, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, विच रेशियो वी विल कन्वर्ट बॉन्ड पॉइंट टू मेन नेट टोकन। उसने कहा कि डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन हाउ एवर वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रॉस ब्रिजिंग फ्रॉम ऑफ chain tokens to on chain, but be rest assured that at TGE it will be exchanged at the ratio of 1:1 ratio, ठीक हो गया। यानी कि ये 1:1 रेशियो के जितने आपके कॉइन्स होंगे उतने ही आपके ये टोकन बन जाएंगे। बाकी अब यहाँ पर इन्होंने जो कहा ना कि एक्सचेंज डिफरेंटली, बोथ विल बी एक्सचेंज एट डिफरेंटली एट TGE, इसका कोई कन्फ्यूजन हो रही है। ये बोथ विल बी एक्सचेंज एट डिफरेंटली क्यों लिखा? बाय द वे, खैर ये हम अपने माइंड में रखते हैं कि अगर तो 1:1 नहीं भी होती तो 1/2 भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट के बदले आधा कॉइन दे दें, ठीक है, यानी कि हाफ। तो बाय द वे वैसे यहाँ पर ये 1:1 रेशियो ही होगा होपफुली। और हमने देखा है कि पॉइंट्स के जो आजकल एयर ड्रॉप्स चल रहे हैं, जैसा कि लीनिया ने पॉइंट्स की बेस के ऊपर किया, इसके अलावा पाइथ ने पॉइंट्स की बेस के ऊपर किया, और अभी हमने रिसेंटली देखा काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो पॉइंट्स की बेस के ऊपर एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा एयर ड्रॉप्स कर रहे हैं। जैसा कि सोलाना का एक प्रोजेक्ट जो कि जीटो सोल के नाम से था, उसने भी पॉइंट्स की बेस के ऊपर किया। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।